हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस और गुड इवनिंग टू ऑल। आज है ट्यूसडे और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि शाम का जो है 6:30 कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बैठ के जो है अपना काम कर रही हूँ। अंजलि यहाँ पर सोफे के ऊपर दूध पी रही है। टीवी में गाना वगैरह चल रहा है क्योंकि उसको जब दूध पीने का आदत हो गई है तो शाम में वो थोड़ा सा इस तरह से गाना वाना चला देती हूँ तो वो दूध को जो है फिनिश कर देती है। और कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले थे, वो सब सूख गए थे तो यहाँ पर मैं तय लगा रही हूँ। साथ ही साथ ये काम भी हो जाता है और उसको पास भी थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ, नहीं तो मैं अगर उसको अकेली रख देती हूँ तो वो दूध नहीं पीती है। तो फटाफट से मैं ये काम को ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद जाऊँगी चाय बनाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी हस्बैंड आ गए हैं। तो वो बोल रहे थे कि मैं चाय बना लूँगी, तुम मत बनाओ, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो थक के घर आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से ये सारा काम ख़त्म होने के बाद मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। और कुछ स्नैक्स वगैरह भी वो लेके आए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंजल का दूध जो है हाफ ख़त्म हुआ है। उसके बाद भी वो फिर से उठ गई है तो मैं उसको बोल रही हूँ कि पी ले बोल के, बट वो नहीं पीती है। और ये जो ब्लॉग में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं अपने जो प्रीवियस ब्लॉग में जैसे डायरेक्टली मैं आपके लोगों के साथ बात कर रही थी, उस टाइप का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या इस टाइप का जो मैं काम करते करते वॉइस ओवर देती हूँ या आप लोगों के साथ बात करती हूँ, उस तरह से ब्लॉग आपको पसंद हुए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जिस तरह से आपको पसंद है मैं उस तरह से ब्लॉग बनाने के लिए ट्राई करूँगी। यहाँ पर चाय ऑलरेडी बन चुकी है। अदरक वाली चाय मैं भी थोड़ा बहुत पीती हूँ क्योंकि आजकल मुझे कोल्ड होके रखा है। और कुछ समोसा वगैरह बड़ा वगैरह ये सब हस्बैंड लेके आए थे, वो सब हम लोग अभी एंजॉय करने वाले हैं। और ये रही सारे स्नैक्स जो कि एक यहाँ पर जब हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं तो बीच रास्ते में एक ठेला लगता है, वहाँ पर एक उड़ीसा की ही लोग हैं वो बनाते हैं, तो इसका टेस्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी इस तरह से मन होता है कि बाहर की कुछ चीज़ें चटपटा खाने के लिए, तो हस्बैंड आने के टाइम पर वो ला देते हैं। नहीं तो हम लोग जो एरिया पे रहते हैं उतना इस तरह से फास्ट फूड वगैरह नहीं मिलता है। अगर हम लोगों को फास्ट फूड खाना है तो हम लोग 3 से 4 किलोमीटर ड्राइव करके जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो जब ऑफिस से आ जाते हैं तो वो लेके आ जाते हैं। उसके बाद मैं डायरेक्टली जाऊंगी किचन में और यहाँ पर सारी मस्ती चल रही है एंजल और मेरी, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी पानी चाहिए होता है, कभी स्नैक्स वगैरह चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पर वो मांग रही थी और मैं डायरेक्टली अभी एंटर कर चुकी हूँ किचन में। और किचन में आज मैं बनाऊंगी रॉ बनाना, और ये पतंजलि का आप देख सकते हैं ये पल्सेस है, मिक्स दाल पल्सेस, इसका मैं आज दाल बनाऊंगी। तो पतंजलि का मुझे मिक्स दाल का जो ये पल्सेस है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें चना दाल रहता है। और मैं प्रीवियस टाइम डी मार्ट का यूज़ करती थी, बट उसमें जो है जो चना दाल है वो नहीं था। तो मैं हमेशा क्या करती थी, अलग से थोड़ा सा चना दाल ऐड करती थी। और चना दाल ऐड करने से जो ग्रेवी का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हस्बैंड लेके आए थे ये पतंजलि का, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका प्राइस वगैरह भी ठीक ठाक है, आई थिंक 1 kg का 80 रुपीज़ कुछ है। तो इसको मैं थोड़ा सा भिगो के रख देती हूँ क्योंकि चना दाल पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। और यहाँ पर बनाना और आलू का सब्जी बनाऊंगी तो उसको भी मैंने स्क्वायर स्क्वायर पीसेस में कट करके ऑलरेडी रख लिया है। और चॉपिंग करना आपको नहीं दिखाया, इस तरह से मैंने कट किया है। एक्चुअली चॉपिंग करने के टाइम पर मैं कुछ ना कुछ बोलते बोलते काम कर रही थी, हस्बैंड भी पास में खड़े थे, तो इसकी वजह से ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो अभी यहाँ पर कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, कढ़ाई जब गर्म हो जाए थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा यहाँ पे नहीं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये सनफ्लावर ऑयल है। तो उसके बाद क्या करूँगी, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और जीरा का जो मिक्सचर में बना के रखती हूँ हमेशा, उसको डाल दिया है।
फिर मैं यहाँ पर दो ग्रीन चिली को इस तरह से स्प्लिट करके डाला है और थोड़ा सा इसमें ओनियन डाल दूँगी। इसमें मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी, यहाँ पर मैंने टमाटर भी चॉप करके रखा है क्योंकि ये जाएगा दाल में, तो यहाँ पर ये सब्ज़ी में टमाटर यूज़ नहीं होता है। और हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि सैटरडे को मैं सब्ज़ी मंडी गई थी, तो आप लोग बहुत सारा जो भी मेरे बेंगलोर का व्यूअर्स थे वो सब पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से सब्ज़ी लेती हूँ। तो हमेशा मैं लोकल मार्केट से ही लेती हूँ, बट कभी कभी हम लोग थोड़ा बहुत रिलैक्स के लिए या थोड़ा सा फ्रेश सब्जी खाने का अगर मन होता है तो हम लोग वो सब्जी मंडी पे चले जाते हैं। वो थोड़ा सा घर से दूर है, आई थिंक कुछ 8 या 10 किलोमीटर के आसपास है, बट हम लोग ड्राइव करके चले जाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है तो इजी हो जाता है थोड़ा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी के जो फ्लाईओवर है उसके नीचे ये लगता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आई थिंक मुझे पता नहीं है, बट मैं जितना जानती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो फ्लाईओवर है स्टार्टिंग वाला उससे पास लगता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो ओनियन को फ्राई करने के बाद थोड़ा सा आलू और जो रॉ बनाना को यहाँ पे डाल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल दिया, जैसे कि हल्दी, गरम मसाला और सॉल्ट, इतना ही मैं इसमें डाल रही हूँ। ज़्यादा ये सब्जी में इतना ज़्यादा तेल वगैरह, ये मसाला वगैरह यूज़ नहीं होता है और इतना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूखा बनता है। और यहाँ पर कुकर भी लगा दिया है। कुकर में जैसे कि नॉर्मल हम लोग दाल के लिए तड़का लगाते हैं उस तरह से ही मैं मिक्स दाल बनाऊंगी। और यहाँ पर टमाटर ओनियन को भी डाल दिया है। ऑयल में मैंने सरसों और जीरा भी डाली थी, एक सूखी मिर्च डाली थी। सूखी मिर्च का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला है और प्रेशर कुकर का थोड़ा सा ढक के 2 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दूंगी ताकि इसका जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर एंजल मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, तो ये पता नहीं कैसे कैमरा ऑन था, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं था कि उसको पॉज करना है। तो इस तरह से खेल खेल के मैं उसके साथ हमेशा कुकिंग करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैं अराउंड 5 मिनट्स के लिए उसको ढक के छोड़ी थी और ये बहुत जल्दी पक जाता है। यहाँ पर टमाटर भी मेरी सॉफ्ट हो गई है। तो अभी क्या करूँगी, इसमें जो है मैं सारे ड्राई जो स्पाइसेस है उसको डाल दूँगी। तो रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है, गरम मसाला डाल दूँगी और साथ ही साथ ये जो सारा मेरा पल्सेस है इसको डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि एंजल अपना जो शरारती वाला काम करती है, इस तरह से एक स्टूल को लेकर हमेशा घूमती है। उस स्टूल को मैं कितना भी छुपा के रखूँ नहीं होता है, हमेशा कहीं पर भी मैं रखूँ तो उसको ढूंढ के निकाल देती है। तो यहाँ पर ये काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो पानी डाल के मैंने थोड़ा सा नमक के साथ इसको ढक के रख दिया है और ये 3 सीटी तक मैं पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि जो मिक्स दाल होता है थोड़ा सा दाना दाना अगर रहता है वो अच्छा लगता है। यहाँ पर बालकनी में थोड़ा बहुत जो घर का कपड़ा था वो सब सुखा के मैंने रखा था, उसको मैंने साइड में कर दिया है। अभी कुकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। एंजल के लिए मैंने ऑलरेडी एक रोटी को बॉईल करके रख दिया है, उसको खिलाना है क्योंकि शाम को मैं एक रोटी उसको खिलाती हूँ और 7 बजे तक करीबन उसका लंच जो थोड़ा सा बच जाता है उसको मैं खिला देती हूँ। तो थोड़ा सा हेवी ना हो जाए तो इसलिए एक रोटी खिलाती हूँ। तो अभी यहाँ पर गैस स्टोव को साफ कर रही हूँ। बर्तन भी आप देख सकते हैं कि सिंक पूरा भरा हुआ है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, लंच के बाद मैंने बर्तन को साफ नहीं किया था, सुबह जितना भी ब्रेकफास्ट के बाद वो लंच को साफ कर दिया था। तो यहाँ पर ये सफाई का काम चलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है रात का सफाई। इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं सुबह ही गैस स्टोव वगैरह को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और रात में सिर्फ एक गीला कपड़ा से वाइप अप कर देती हूँ, तो थोड़ा बहुत क्लीन हो जाता है और इजी रहता है, कम टाइम भी लगता है। तो ये रूटीन को मैं करीबन 1 महीना से फॉलो करती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि अगर बर्तन ज़्यादा हो जाता है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं सब काम कर देती हूँ बहुत आसान से, बट बर्तन धोना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है मेरे लिए आजकल। इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और रात का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, माइनस तो नहीं होता है बट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पानी का तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्तन वगैरह सारा मैं धो चुकी हूँ और पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, मीन्स इजीली मैं धो पाती थी, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। तो अगर वो जो अपार्टमेंट का जो टंकी वगैरह है उसमें जो
पानी चढ़ा जाता है ना, वो बोरिंग वाटर होता है। तो रिसेंटली अगर पानी वहाँ पर भरता है तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहता है, मीन्स आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। अगर वो टांकी का पानी एक दिन पूरा रह जाता है, मीन्स पूरा 5 to 6 आवर्स के लिए रह जाता है, तो पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से सफाई मेरा अभी चल रहा है। उसके बाद हम लोग खाना खाने वाले हैं। आजकल मैं बहुत जल्दी कुक कर लेती हूँ और खाना भी बहुत जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का थोड़ा बहुत काम भी रहता है। वो सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, तो अगर नींद नहीं पूरा होता है तो दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं तो दोपहर में भी नहीं सोती हूँ, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है दोपहर में सोना। आई थिंक 1.5 साल से मैं एक ही बार भी नहीं सोई हूँ दोपहर में, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो ये है आज का हम लोगों का सिंपल डिनर, और बहुत सिंपल था। रोटी मैंने बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और यहाँ पर डिनर वगैरह ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, किचन तो क्लीनिंग करना हो गई है। तो अभी ये ड्राइंग रूम को क्लीन कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे वीडियो का ड्राइंग रूम का हालत किस तरह से था और अभी किस तरह से है। हमेशा इस तरह से होता है, दिन में 2 बार ये ड्राइंग रूम को मुझे सेट करना पड़ता है, क्योंकि सुबह मैंने जब एंजल उठती है तो दोपहर में 1 बजे तक वो अपना जो काम है वो लिविंग रूम में ही खेलती है, और सारा टॉयज़ के साथ ये कारपेट के ऊपर बिछा देती है, पानी वगैरह गिरा देती है, तो उसको फिर कारपेट को फिर धूप में लगाना पड़ता है। और जब वो फिर से उठती है, मीन्स दोपहर में सो के उठती है इवनिंग के टाइम पर, हमेशा मैं इस तरह से क्लीन करके रखती हूँ, बट फिर से इवनिंग के टाइम पर इस तरह से हालत हो जाता है रात तक। तो बच्ची है तो कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे के ये सारा काम करती हूँ। तो ये सब अरेंज करने के बाद स्किन केयर करूँगी, और एंजल को भी मैंने ऑलरेडी उसका जो स्किन केयर है और ड्रेस वगैरह चेंज करना है वो सब कर दिया है। एंजल का रूटीन जो है बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और मेरा जो स्किन केयर का रूटीन है वो भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ये ब्लॉग को मैं एक बार ख़त्म करती हूँ। और हाँ, इस तरह से ब्लॉग आपको चाहिए या डायरेक्टली मैं आप लोगों के साथ जो फेस टू फेस बात करती हूँ उस तरह से ब्लॉग आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।